MKM स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MKM स्टडी पॉइंट। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th। आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र A और B को लेते हुए त्रिज्या जो दिया गया है कि 0.5, 1.0 cm, 1.5 cm, 2 पॉइंट यहाँ लिखा गया है कि 2.0 cm वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्त से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। और यहाँ पर पाई का जो मान दिया गया है वो 22/7 दिया गया है। तो पाई का मान जब तक कहा ना जाए तब तक न लें, जब कहेगा तब ही लें। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो इतना दूर जो बताया गया ये L1 है। ये क्या है? L1, यानी ये पहला अर्धवृत्त है। यहाँ से यहाँ तक ये पहला अर्धवृत्त है और दूसरा अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ तक हुआ और इन्हीं की त्रिज्या दी गई है। तो त्रिज्या आधे को त्रिज्या कहते हैं। ये जो आधा होता है इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या दिया गया है, यानी L1 की त्रिज्या जो दिया गया है ये दिया है कितना? 0.5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि L1 बराबर, यहाँ लिख लेंगे L1 बराबर 0.5। L1 बराबर 0.5, ये cm दिया है त्रिज्या। L1 बराबर 0.5 और ये दूसरा जो दिया है यहाँ पर जो जिसका त्रिज्या है तो L2 बराबर दिया है 1.0 cm और तीसरा जो दिया है L3 बराबर दिया गया है यहाँ L3 1.5 cm। तो इस तरह हम लोग को यहाँ त्रिज्या दे दिया है अर्धवृत्तों का, ये पहले अर्धवृत्त का। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले अर्धवृत्त का जब त्रिज्या मिला है तो यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, देखिए मेरा कलम चल रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक जो पहला अर्धवृत्त बना है तो अर्धवृत्त के ये परिधि को निकालेंगे और फिर इसके बाद ये दूसरा अर्धवृत्त का जो परिधि दिया गया है इसको निकाल लेंगे और तब इसको यहाँ से हम लोग बनाएंगे। तो पहले अर्धवृत्त का परिधि निकालिए, क्यों? क्योंकि उसका त्रिज्या दिया गया है। तो पहले अर्धवृत्त का परिधि अगले पेज पर बना रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पहले अर्धवृत्त के परिधि, मान लीजिए कि अर्धवृत्त का परिधि पूछा है तो यदि आपको वृत्त की परिधि याद है तो उसका आधा कर दीजिए। वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो इसका आधा करिए, 2 से 2 कट जाएगा तो परिधि कितना आया? πr। r जो लिखा है ये πr, ये r का वैल्यू हम लोग को यहाँ L1 जो है उस जो पहला अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया है वो दिया है 0.5, इसी का रख देना है L1 वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.5 पाई। ये हो गया पहले अर्धवृत्त के। इस तरह हम लोग दूसरे अर्धवृत्त में आएंगे तो दूसरा अर्धवृत्त के यहाँ पर लिख देते हैं दूसरे अर्धवृत्त के परिधि। तो देखिए दूसरे अर्धवृत्त के परिधि भी आप लिख दीजिए πr। तो दूसरे अर्धवृत्त की परिधि πr, तो पाई गुना, और यहाँ पर दिया है दूसरे अर्धवृत्त की परिधि में 1.0, तो ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो 1 को पाई में गुना कर दीजिए तो हो जाएगा पाई, छुट्टा पाई। इस तरह हम लोग तीसरे अर्धवृत्त के निकालेंगे। तो तीसरे अर्धवृत्त के परिधि ये भी हो जाएगा क्या? πr। तो πr यानी पाई गुना r दिया है यहाँ 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 पाई। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि यहाँ एक AP तैयार हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 0.5 पाई, 1.0। तो 1.0 के मतलब यहाँ पाई, 1.5 पाई एक AP है, एक AP है। यहाँ पर हम लोग लिख दिए कि एक AP है। तो एक जब AP है तो पहला पद क्या हुआ? A1 हो गया 0.5 पाई। A2 क्या हो गया? A2 हो गया पाई। और A3 क्या हो गया? तो A3 हो गया 1.5 पाई। तो हम लोग D निकाल लेंगे। यहाँ पर D निकालेंगे तो D बराबर होगा क्या? A2 माइनस A1। तो A2 है मेरा, मान के चलिए A2 आया है कितना? पाई, माइनस A1 कितना है? तो 0.5 पाई। अब यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा कितना? 0.5 पाई। क्यों? क्योंकि इस पाई में एक तो छुपा है और एक में से 0.5 को माइनस करना है तो 0.5 पाई आ जाएगा। यहाँ डी निकल गया।
अब हम लोग एसएन का सूत्र लगाएंगे। और सॉरी, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे, एसएन के सूत्र लगाने से पहले क्वेश्चन को एक बार जरूर देखें कि कितने यहाँ पर संख्या दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि 13 क्रमागत, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ लिख रहा है कि 13 क्रमागत 13, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त, यानी टोटल वे अर्धवृत्तों की संख्या जो है, ये जो अर्धवृत्त बना रहा है इस प्रकार, तो ये टोटल कितने हैं, 13 हैं। तो यहाँ पर अर्धवृत्तों की संख्या 13 दी गई है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग बनाएंगे, एसएन का सूत्र लगाना था, तो एसएन का हम लोग यहाँ सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम लोग को एन भी चुन लेना है। एक चीज़ और ध्यान देना है, एन बराबर चुन लीजिए 13, क्योंकि संख्या दिया गया है। तो n/2 कोष्ठ में a/2a जोड़ n-1 गुना में d, ये एसएन हो गया। और यहाँ से अब यहाँ पर मान बैठाएंगे कि n दिया है 13/2, कोष्ठ में लिख देंगे 2 गुना 0.5 पाई। आप देख पा रहे होंगे कि a के बदला में 0.5 पाई दिया था। अब प्लस n माइनस, तो n 13 है तो 13 में से 1 माइनस करना है और गुना कर देना है कितना से, 0.5 पाई, क्योंकि d पाई 5.5 पाई आया, 0.5 पाई आया है, तो इसको इसमें गुना कर देना है। तो फिर यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 13/2 बड़ी कोष्ठ, और इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और 0.5 में गुना करेंगे तो आएगा 1.0 पाई, प्लस और 13 में से ये 13 जो है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 12, तो 12 गुना और ये वाला लिख देंगे 0.5 पाई, 0.5 पाई। अब देखिए इसको क्या करना है कि यहाँ पर 0.5 पाई को 12 से गुना करना है, यहाँ पर 0.5 पाई को 12 से गुना कर देना है। तो 13/2 कोष्ठ में, और यहाँ ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा तो केवल बचेगा पाई, प्लस 12 × 5 = 60, यानी 6.0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, 6.0 लिखिए तो इस 0 का क्यों कोई वैल्यू नहीं है, अब पाई। अब यहाँ पर क्या होगा कि 13/2 के साथ ये 6 पाई को इस पाई के साथ जोड़ देंगे, ये वाला पाई जो है इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 13/2 गुना 7 पाई। अब क्या करना है कि 13/2 गुना 7, अब पाई का मान रख देना है। पाई का मान जो हम लोग को दिया गया है कि 22/7, यही रखना है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे 22/7। अब देखिए आसानी से ये कट जाएगा, 7 से 7 और 2 से ये कट गया, 11 दूनी 22। तो 13 और 11 में गुना करेंगे तो ये होगा 13 के 3 और 13 के 3 हासिल कितना हुआ, 1 और 13 है 1, 14, यानी 143। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग प्रश्न 18 को हल करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न 19 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।